इस वीडियो में सबसे पहले बात किया जाएगा एसएससी सीरियल 23 इसका फाइनल रिजल्ट की एक्सपेक्टेड डेट के बारे में। एंड एसएससी सीरियल 23 के ऊपर जो कोर्ट केस हुआ है उसके बारे में बात किया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनको नहीं पता उनको मैं ये बता दूं कि कोर्ट केस हुआ है सीरियल 23 में जो टायर 1 में 8.9 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया गया है उसके बारे में। लास्ट ईयर जो है 10 टाइम्स को लिया गया था, इस बार केवल 8.9 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया गया है। एंड एसएससी पिछली बार के सीएचएसएल में 8.5 टाइम्स ऐसे कैंडिडेट्स को लिया था, इस बार जो है एसएससी ने सीएचएसएल में 10 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया है। तो अब क्योंकि 8.9 टाइम्स लेने के कारण काफ़ी सारे लोग आउट हुए, तो कैंडिडेट्स की डिमांड थी कि भाई 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को लिया जाए। ये जिन्होंने केस किया है उनकी एक सिंपल सी डिमांड है। और कोर्ट केस में ये हुआ कि उस दिल्ली हाई कोर्ट में कोर्ट केस हुआ है, केस को एक्सेप्ट किया गया है। देन आज जो है एसएससी को, आज 24 तारीख है, आज एसएससी को अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल करना है कि आपका क्या इस बारे में आप अपना पक्ष रखिए। तो इसमें मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल गलती उनसे एक सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि भाई 19 तारीख को जब रिजल्ट आया उसके मैक्स टू मैक्स एक हफ्ते के अंदर कोर्ट केस फाइल हो जाना चाहिए था। लेकिन जब आपकी पहली हियरिंग मेंस का एग्ज़ाम होने के बाद ही होगी, आई थिंक इनकी हियरिंग 2 या 3 तारीख के अराउंड हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि मेंस का पेपर होने के बाद आपकी पहली हियरिंग हो रही थी, उसमें भी कुछ प्रॉपर नहीं है, बस केस एक्सेप्ट हुआ। उसके बाद अभी एसएससी को जवाब देना बाकी है, और जब तक एसएससी अपनी तरफ से रिप्लाई फाइल नहीं करेगा तब तक जो है कोर्ट कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। इतना ईजी नहीं होता है। सीजल 2019 में क्या हुआ था कि जिन्होंने भी केस किया था, देन सीजल 2019 में जो स्टे लगा था फाइनल रिजल्ट के ऊपर, वो इसलिए लगा था कि जिन्होंने भी कोर्ट केस किया था उन्होंने अप्रैल से ही कोर्ट केस फाइल कर दिया था। तो आप समझ सकते हैं अप्रैल में कोर्ट केस फाइल हुआ था, एंड अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने ही पहले कोर्ट केस कैट में फाइल हुआ, फिर बाद दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ। इस स्टे इस बेस पे लगा था क्योंकि कैट कोर्ट काफ़ी स्लो होता है, तो उसके कारण दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक जो है डिसीजन नहीं आता है कैट कोर्ट से तब तक जो है रिजल्ट पे स्टे लगेगा। तो ये उन्होंने काफ़ी पहले से शुरू किया था, देन उसके कारण जो है वो स्टे ले पाए थे। अब इसमें काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कि आपकी पहली हियरिंग मेंस होने के बाद ही हो, तो फिर भाई आप ये समझ लीजिएगा कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। अब मैं यहाँ पे किसी का भी साइड नहीं ले रहा हूँ। डेफिनेटली जिन्होंने कोर्ट केस किया है डेफिनेटली उन्होंने भी काफ़ी मेहनत किया है। ऐसा कोई ये चीज़ नहीं होता कि जो टायर 1 क्रॉस किया है वो बहुत बड़ा ग्रेट है, जो टायर 1 क्रॉस नहीं किया है वो बहुत बेवकूफ़ है। ऐसा कुछ नहीं, समटाइम्स दिन होता है। मैं अपना बता दूँ, अगर आपको ये लगता है कि मेरा टायर 1 हुआ था लेकिन मेरा टायर 2 में फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला, तो जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे मैं भी खड़ा हूँ क्योंकि मेरा फाइनल नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ मैं आपको सिंपल से, मैंने चीज़ पहले भी एक वीडियो में बोली थी कि कोर्ट केस कर दिया है, लेकिन जितना लेट ये हो चुका है अब इसमें कोई भी आउटकम आना इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आज है 24 तारीख। एंड रिजल्ट की जहाँ तक बात है तो वो भी मैं बता देता हूँ कि एसएससी हमेशा यही करता है, आपका प्रेफरेंस फॉर्म आने के एक हफ्ते के बाद जो है फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है। चाहे सीएसएल का आप देखें, आई थिंक 26 या 27 ऐसे उसकी लास्ट डेट थी जुलाई को, और 4 अगस्त को रिजल्ट आ गया, तो लगभग आपके पास 6 से 7 दिन में रिजल्ट आ जाता है। और एसएससी सीजल का ये प्रोसेस इसलिए भी इतना ज़्यादा फास्ट हुआ क्योंकि कोर्ट केस था। क्योंकि कोर्ट केस होने के कारण एसएससी ये नहीं चाहता था कि भाई इसमें जितना अगर हम लेट करेंगे उतना जो है कोर्ट केस से कुछ भी होने की आशंका है। तो इसलिए एसएससी ने सोचा कि जितनी जल्दी हो सके, जितना मैक्स टू मैक्स जितना फास्ट हो सके हम इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। अब आज अगर एसएससी कोई भी रिप्लाई फाइल नहीं करता है, एक और डेट लेता है, अगर एसएससी 10 दिन का भी कहता है कि हमें और टाइम चाहिए, तो कोर्ट डेफिनेटली दे देगा। इसमें कोई इतनी वो चीज़ नहीं है, क्योंकि एक बार का हर किसी को दिया जाता है। तो अगर एसएससी चीज़ ले लेता है, देन अगली हियरिंग आएगी तो एसएससी बोल देगा कि हमने फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। अब इस प्रोसेस में इतना सब कुछ हो चुका है, अब हम इसमें कुछ भी आगे नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर एसएससी की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को कंसिडर किया गया तो एसएससी ये बोल सकता है कि हाँ नेक्स्ट टाइम जो है हम इस चीज़ को कंसिडर करेंगे। वो भी बोल दे या नहीं बोले इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि कमीशन से जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। एंड हाँ, ऐसी कोई चीज़ मेंशन एटलीस्ट करनी चाहिए थी कि भाई 10 टाइम्स लेंगे कि 15 टाइम्स लेंगे, कि हम कितने रफली लोगों को लेंगे, ताकि देखिए हर एक में रहता है, हर जगह रहता है कि भाई हम इतने टाइम्स कैंडिडेट्स को लेंगे। अभी IBSCIO का आएगा उसमें भी मेंशन आएगा, हर कोई मेंशन करता है कि भाई हम इतने टाइम कैंडिडेट्स को लेंगे। एसएससी इवन सिलेक्शन पोस्ट में भी मेंशन करता है
जब वैकेंसी जब हद से ज़्यादा कम होती हैं तब उसमें रेशियो बढ़ जाता है, जब ज़्यादा होती है तो रेशियो इसमें ज़्यादा कम हो जाता है। लेकिन सीजन जो कि सबसे बड़ा एग्ज़ाम है उसमें चीज़ मेंशन नहीं होती है, सीएसएल में भी मेंशन नहीं होती है, सीपीए में भी मेंशन नहीं होती है। तो जो भी इनकी अपनी मर्जी होती है उस हिसाब से चीज़ें चलती हैं। तो ये चीज़ तो एसएससी ने गलत किया ही है। बट हाँ, एक जो सबसे बड़ी चीज़ की जो गलती हुई जिन्होंने कोर्ट केस फाइल किया था, अगर वो पहले ही कर लेते तो डेफिनेटली इसमें कुछ हो सकता था। एटलीस्ट ये हो सकता था कि भाई मे बी कोर्ट बोल दे कि जब तक केस फाइल नहीं हो तब तक रिजल्ट डिक्लेयर ना किया जाए। बट अब होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। बाकी डिपेंड करता है कि भाई वहाँ पे जज साहब कौन से हैं, जज साहब का मूड कैसा है, देन किस तरीके से बातों को रखा जाता है। हैव नाइस डे। एंड उम्मीद है कि 30 नवंबर तक रिजल्ट आपका डेफिनेटली आ जाएगा। एंड बेस्ट ऑफ लक एंड कंग्रेचुलेसन, इनका भी होने वाला है।